छोटी स्टोरीज़ मैं सुनाने जा रही हूँ शिवरात्रि पर्व के लिए ही। छोटी छोटी कहानियाँ 3-4 हैं, जल्दी जल्दी सुनाना चाहूँगी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। प्लीज़ पूरी सुनिएगा। और इसका मोरल के साथ सुना रही हूँ, तो मोरल भी जानने की चेष्टा कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। देवश्री _57 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। प्लीज़ कनेक्ट टू इट ऑल्सो। कुछ वीडियोस उस पर भी जाएंगी। अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे कथा पे आ रही हूँ। स्टोरी सुनिए ध्यान से, इसका मोरल समझने की कोशिश कीजिएगा। आज एक कथा ऐसी भी है जिसमें भगवान ने वरदान दिया दानव भस्मासुर को, और क्योंकि दानव प्रवृत्ति का था और हमारे भोले भंडारी शिवशंकर भोलेनाथ ने वरदान दिया हुआ अवश्य पूरा करते हैं, तो भगवान ने भस्मासुर को वरदान दिया कि तुम जिस पर हाथ रख दोगे वही भस्म हो जाएगा। तब भस्मासुर स्वयं भगवान को ही भस्म करने चल पड़ा। अब अहंकार वश क्योंकि वो अजय हो गया है, तो वह भगवान भोले को बोला कि मैं आपको ही भस्म करना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि जैसी तुम्हारी इच्छा। क्योंकि मैंने तुम्हें वरदान दिया है तो मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। कोई नहीं, करो, तो जैसी तुम्हारी इच्छा करो, तो आ जाओ। तो वह भस्म करने के लिए भगवान की तरफ बढ़ा, और तभी श्री कृष्ण जी मोहिनी रूप धारण, भगवान ने किसको याद किया? भगवान ने अपने आराध्य को याद किया। श्री कृष्ण अब आप अवतरित होइए। और जैसे ही वह भोला भस्मासुर भगवान की तरफ बढ़ा उसे भस्म करने के लिए, तब श्री कृष्ण जी मोहिनी रूप धारण करके आ गए। और बोलिए, शिव शंकर भोलेनाथ बोलिए, भगवान दिखाइए अपनी माया। और अब उस माया जब उन्होंने नृत्य करना शुरू किया मोहिनी रूप में, और अपने 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 अनेकानेक रूप दिखाए और अपनी माया दिखाई, तब वह चकाचौंध रह गया। भस्मासुर चकाचौंध हो गया और उस माया जाल में फंस गया। और मोहिनी अवतार में भगवान ने सब भगवानों को, उसी मोहिनी अवतार में दानवों को कुछ नहीं दिया, और सारा अमृत जो था वो भगवान ने देवताओं में बांट दिया। लेकिन लेकिन राहु था, उसको पता चल गया कि ये गड़बड़ हो रही है, ये गलती हो रही है। तो वह देवों की लाइन में आके खड़ा हो गया, क्योंकि 2 पंगत बना दी गई थी कि एक तरफ दानव बैठेंगे, एक तरफ मानव बैठेंगे, और अमृत का पान मिलेगा। तो जब राहु को पता चला कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है, तब वह देवताओं की पंगत में जाके बैठ गया और वहाँ पे पान ले लिया। लेकिन इस चीज़ का पता किसको चला? सूर्य भगवान को और चंद्र भगवान को। और उन्होंने जाके विष्णु जी के कान में कहा कि ये राहु है। तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहु के 2 भाग कर राहु का सिर ऊपर से काट दिया। तो ऊपर के धड़ में राहु देवता का वास है, और जो नीचे का धड़ रह जाता है उसमें केतु का वास है। इसीलिए जब भी ग्रहण काल पड़ता है तब 2 ही को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। उनके ऊपर राहु प्रेशर रखता है, और तभी हमारी मनोस्थितियाँ ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये ग्रह से रिलेटेड स्टोरी है जो हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए, कि इसीलिए मन की अवस्थाएं, जो मन में विचलित ऊपर नीचे का प्रभाव चलता रहता है, वो इसी तरीके से, इसी कारण से मन में पीड़ित करता है, मन को विचलित करता है। चंद्र देव 12 दिन ऐसे, मतलब 15 दिन ऐसे, 15 दिन वैसे रहते हैं। तो ऊपर नीचे वेनिंग एंड वैक्सिंग मून रहता है। उस अंतराल में हमें कष्ट आता है। अगर
एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए देखें तो पत्री में अफ्लिक्टेड हो तो, मून अफ्लिक्टेड हो, मून वीक हो, मून साइकिल आपकी वीक हो, तब ये असर करता है। इसीलिए सूर्य और चंद्र के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उन्होंने जाके राहु की शिकायत की और धड़ अलग हो गया। तो इसीलिए जब ऊपर का वो होता है, जो ऊपर का हिस्सा है वो राहु है, और नीचे धड़ से नीचे का हिस्सा आपका केतु ग्रह को माना जाता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही छाया ग्रह है, और छाया ग्रह से ही वो रहते हैं, इनकी अपनी कोई दृष्टि नहीं होती, लेकिन कुछ लोग दृष्टि मानते भी हैं। ठीक है, और कुछ में रहता है, तो वो इस अभी कथा का नहीं है, लेकिन कथा का मोरल क्या है? कथा का मोरल 3 है, जो कि मैं आज बताना चाहूँगी। इस पूरी कथा में आप ये मोरल है कि भगवान के आराध्य कौन है? भगवान के आराध्य कृष्ण जी, और कृष्ण जी के आराध्य कौन है? शिव, जो न आदि है न अंत है। दोनों एक दूसरे को ही मानते हैं, दोनों एक दूसरे को उतना ही मानते हैं। तो शिव कृष्ण किसी की भी पूजा कीजिए, लेकिन एक श्रेष्ठ, एक इष्ट जरूर रखिए। और माया, भगवान कहते हैं कि माया में, मोह में और इतने माया और मोह और लोभ, ये तीनों में इतने अंधे ना हो जाए कि आप अपना ही पतन स्वयं कर लें और आप अपने आप को ही ख़त्म कर लें। अब उसने मोह में आके, लोभ में आके और माया के वशीभूत होकर उन्होंने भगवान को ही भस्म करने को चल दिया। तो भगवान ने अपनी लीला दिखाई, और लीला दिखा के कुछ ना कुछ चुटकुला करके उन्होंने कहा, ये देख, इससे तूने मेरे को ही भस्म करना चाहा, जबकि मैं एक विधाता, मैंने दिया, मैंने वरदान दिया और मुझे ही, मेरा ही पतन करने चल पड़ा। तो भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं हमें कि भगवान से वरदान भी हित के लिए मांगे, किसी के अहित के लिए वरदान ना मांगे, नहीं तो आपका ही अहित हो जाएगा। आप ही उस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, जिस चक्रव्यूह से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपना पतन स्वयं ना करे। भस्मासुर ने अपना पतन स्वयं ही सुनिश्चित कर लिया, नहीं तो अजय था, लेकिन भगवान को ही चला भस्म करने। ठीक है, तो ये मोरल है। और भगवान को पाने के लिए स्वेच्छा से उनकी पूजा, अपनी पूजा श्रेष्ठ रखें, अपने हित के लिए मांगे, लेकिन किसी के अहित के लिए आप कुछ भी पूजा करेंगे, उस दिन आपके लिए श्रेष्ठ कर नहीं रहेगा। यही बताना चाहूँगी। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें और अच्छे के लिए मांगे। ठीक है, अच्छा मांगे, अच्छा वरदान मांगे, अच्छा पुण्य मिलेगा आपको। ठीक है, ये है। अच्छा, अब मैं दूसरी कहानी बताना चाह रही हूँ। आजकल विवाह होता है, उसके उपलक्ष्य में 2 कथाएं हैं जो हमारी हिंदू संस्कृति से है और शादियों से जुड़ी हुई है, शादी की प्रथाओं से जुड़ी हुई है। वह कथा सुनानी जा रही हूँ। लड़कियां जब भी शादी करती हैं, विवाह होने के बाद जवाई का भोज किया जाता है और एक दूसरे को भोजन खिलाया जाता है। लेकिन ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसका थोड़ा विवरण करना चाहूँगी। जब यह परंपरा हमारे शिव पार्वती की शादी जब हुई थी, तभी से ये प्रचलित है, प्रचलन चालू हुआ। जब बाराती आए और भगवान की शादी हुई, बारातियों का भोज हो रहा था, तब भगवान भी बैठे थे और सब देवतागण सब खाना खा रहे थे, सबको खाना परोसा गया और सब भोजन ग्रहण कर रहे थे। लेकिन भगवान की को तृप्ति नहीं हुई और भगवान खाते जा रहे थे। सारा राशन ख़त्म हो गया, रसोई में से सारे पकवान ख़त्म हो गए, लेकिन सब उठ गए, सारे देवता उठ गए, लेकिन भगवान का खाना ही नहीं ख़त्म हो रहा था। भगवान खाए जा रहे थे। तो सब हैरान हो गए, अब करें क्या।
जो मैनावती माता पार्वती की माँ मैनावती हैरान परेशान, हिमावन पिता वो परेशान, हिमाचल जी परेशान हो गए कि अब करें क्या। तो माता पार्वती को बुलाया गया और माता पार्वती से प्रार्थना की गई कि आप संभालिए, आप देखिए क्या करना चाहिए। तब माता पार्वती शिव जी के पास गई और बैठी, भोजन भगवान को अपने हाथों से एक निवाला भोजन भगवान को प्रेम से एक कौर खिलाया, भगवान को अपने हाथों से खिलाया। तब भगवान की को तृप्ति हुई और भगवान को असीम शांति हुई, शीतलता मिली। और जब वो उन्होंने खाया, माता के हाथ से खाया, उनको ऐसी तृप्ति हुई। और तभी से ये प्रचलन चालू हुआ कि जब भी भोज होता है तब एक दूसरे को भोजन खिलाना चाहिए, पति पत्नी को एक दूसरे को भोजन खिलाना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि सबसे पहले लड़की को लड़के को खिलाना चाहिए। तो जैसे माता पार्वती ने शिव जी को खिलाया, तो पहले माता पार्वती को पति को खिलाना चाहिए। माता पार्वती को मतलब पति को खिलाना चाहिए पत्नी को। तो इसलिए लड़के को खिलाना चाहिए पहले, और फिर बाद में लड़का लड़की को खिलाए, ऐसे करना चाहिए। तो शुभ रहता है, अच्छा रहता है। और यह कथा इसी से ही प्रचलन इसी से ही शुरू हुआ। दूसरा प्रचलन क्या है बताना चाहूँगी कि जब भी शादियाँ होती हैं